आओ। जो तलवार दुश्मन पर चलाई जानी थी वो आपने मुझ पर चला दी। तुम क्या कह रहे हो सलाहुद्दीन? कुछ मालूम भी है तुमको क्या हो रहा है? जी हां बाबा, ग्रेगोर ने मेरे 2 भाइयों को शहीद कर दिया और एक जंग है जो हो न सकी। ग्रेगोर को जो चाहिए था दिया आपने, ब्लैकफोर्ट को उसके हवाले किया। सिर्फ उसी को वो नहीं मिला जो वो चाहता था, हमें भी हमारे हाजी वापस मिल गए। और अगर तुम वहां से कैदी हिफाजत से निकालकर वापस ले आते सलाहुद्दीन, वो तमाशा हरगिज ना होता। अगर अस्कलान का मुहासरा उसी वक्त कर लिया जाता तो वो दरिंदा हिल भी नहीं पाता। आप ये फैसला वापस लें और जंग शुरू करें बाबा। वो तो जंग पर तुले हुए हैं। वक्त सलाहुद्दीन, खामोश रहने का है। ग्रेगोर तराबलुस से लेकर अंताकिया तक तमाम सलीबी हुकूमतों को होशियार कर चुका है। हमारा दुश्मन हर एक महाज पर तैयारी किए हुए बैठा है। इसलिए जरूरी है कि पहले हम अपने इत्तेहाद को यकीनी बनाएं। अगर ग्रेगोर को उनके आने से पहले मिटा डालें तो हम अस्कलान ले सकते हैं। ग्रेगोर जानता है कि हमारा इत्तेहाद उसके लिए खतरनाक साबित होगा। हमारा इत्तेहाद रोकने के लिए वो सारी हदें पार कर जाएगा। जब तक वो जिंदा है सुकून नसीब ना होगा। मंसूर के मुताबिक उसके बेटे की मौत के जिम्मेदार तुम हो और उसने बगावत कर दी है। ये बगावत दूसरे सरदारों को मुतासिर करेगी। अब अगर इस तरह हम एक दूसरे से ही बरसरे पैकार रहेंगे तो दुश्मन का किस तरह मुकाबला करेंगे? मैं तो दुश्मन से इंतकाम लेने का ख्वाहिशमंद था, मगर मायूसी मिली। जब मुझको इसकी इतनी तकलीफ है तो ये कैसे हो सकता है आपको नहीं? मामलिकत इंतकाम जरूर लेती है, लेकिन आंखों पर इंतकाम की पट्टी बांधकर नहीं। जिस वक्त हालात साजगार हो जाते हैं उस वक्त हरकत करती है। मेरे सामने इस वक्त मुमलिकत का हुक्मरान नहीं। जबान को लगाम दो सलाहुद्दीन। ये क्या अंदाज़े गुफ्तगू है? मेरा मतलब है ये वो नूरुद्दीन जंगी तो नहीं जिसे मैं जानता हूं। ममलिकत ही नहीं, आपके भी अतवार बदल चुके हैं। पहले तो आपने चचा की गद्दारी को माफ किया और फिर उनको इख्तियारात भी दे दिए। आपको उनसे क्या खतरा लाहिक है बाबा? मैंने इन जंगियों की वजह से अस्कलान के साथ अपना बेटा भी खो दिया। वो लोग अपने आगे सबको हेश समझते हैं। वो जंगी इत्तेहाद के बहाने से सबको अपने गिर्द जमा कर रहा है। उससे मिलना नहीं चाहिए तुम्हें। यही बात तो पहले दिन से कर रही हूं मैं भी। उनके खुलूस के पीछे कोई ना कोई चालाकी छुपी हुई होती है हमेशा। अगर कोई इत्तेहाद होना है हमारे दरमियान होगा। अब मेरी फौज और मेरा कबीला मेरे साथ तैयार है। कितने फौजी हैं तुम्हारे पास मंसूर? सलीबी तो तुम्हारी कमर तोड़ चुके हैं। हमारी कुव्वत तादाद में नहीं। अगर हम दोनों हाथ मिला लें तो हम अपना अस्कलान हासिल कर सकते हैं और तुम जंगियों से अपना छीना हुआ दमश्क वापस ले लेना। इंतकाम का वक्त भी आएगा, मगर तुम बेफिक्र रहो, नूरुद्दीन जंगी से मिलने नहीं जाऊंगा मैं। तो फिर मोहतात रहना। नूरुद्दीन जंगी तुमसे नाराज भी हो सकता है। मंसूर साहब ठीक कहते हैं। हो सकता है ये कोई चाल हो उनकी। अगर नूरुद्दीन जंगी चालाक लोमड़ी बनने की कोशिश करेगा तो हम भेड़िए की तरह उसे कच्चा ही चबा लेंगे।
लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे कोई खतरा लायक है? आप जो कर रहे हैं तो मैं क्या सोचूंगा इसके अलावा? और मैं तुम्हें बता चुका हूं, मेरा हर फैसला ममलिकत और अपने मुस्तकबिल की सलामती के लिए होता है। समझ जाओगे लेकिन तब जब वक्त आएगा। सो उस वक्त तक जो मैं कहूं वो करना चाहिए। माजरत बाबा, लेकिन आपके इन फैसलों का सलामती से क्या ताल्लुक? मैंने तय कर लिया है, दुश्मन से जो जंग का रास्ता चुना है उससे पीछे नहीं हटना। मैं अगर तुम्हें इजाजत ना दूं तो तुम क्या करोगे? जंगी सल्तनत के बादशाह हैं आप और मैं सरहद गाजी का सरदार। आप जानते हैं सरहद गाजी खुद मुख्तार है। सरहद गाजी दुश्मन से बरसरे पैकार है आगाज ही से। मेरी वो जंग सरहद गाजी के साथ लड़ी जाएगी। सलाहुद्दीन, सलाहुद्दीन, मेरे बेटे, अगर ऐसी कोई हरकत की तुमने तो न सिर्फ इख्तलाफ राय हो जाएगा बल्कि रास्ते जुदा हो जाएंगे। मेरा रास्ता तो तय है बाबा, जो आप ही ने दिखाया है। अगर आपने मेरा साथ ना दिया तो मैं अकेला ही चल पड़ूंगा। अगर मुझे छोड़कर गए कभी यहां से, लौटना नामुमकिन होगा। आपकी शराइत हमेशा मेरा रास्ता रोकती है बाबा। अगर ये बात है, मुझे आपकी वजह से अपना रास्ता अलग करना पड़ेगा, तो लौटना न लौटना क्या? ऐसी कोई हरकत अगर तुमने करने की कोशिश की, बाप रोकेगा तुम्हें सलाहुद्दीन। लेकिन सुल्तान फैसला करेगा। अगर आप एक सुल्तान बनकर मेरे रास्ते में आएंगे तो आप जानते हैं रुकूंगा नहीं कभी मैं। अगर बाप बनकर मदद नहीं करेंगे तो ना तो आप मेरे बाबा हैं और ना मैं आपका बेटा हूं।